ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि एमटीआई रडार का है। तो देखिए, देखो इसमें क्या होगा, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, यहाँ से पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसको हम लोग जनरली एफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि ये जो रडार है ये फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, 30 गीगाहर्ट्ज पे, 30 गीगाहर्ट्ज। और आपका जो लोएस्ट ब्लाइंड स्पीड है, जब भी लोएस्ट ब्लाइंड स्पीड बोलता है तो आपको n इज इक्वल टू 1 ले लेना है बाय डिफॉल्ट। और आपको ब्लाइंड स्पीड कितना दिया है, जो आपका ब्लाइंड स्पीड दिया है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब आप मेरे को बताओ कि ब्लाइंड स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो ब्लाइंड स्पीड का फॉर्मूला होता है वी एन इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2 इंटू टीपी। अगर अपन करें तो टीपी, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं एन लैम्डा एफ पी बाय 2, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब आपको देखो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको एन की वैल्यू पता है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है। लैम्डा कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू अगर हाँ सी बाय एफ होता है। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ कर लो, और फ्रीक्वेंसी आपका कितनी है 30 गीगाहर्ट्ज, 30 इंटू 10⁹ तो आप यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हो, यहाँ पे 8 से, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। ठीक है, अगर दोनों को करोगे तो ये कैंसल आउट हो गया। हाँ ठीक है, तो कितना हो गया 1/100 हो गया ना लगभग लैम्डा। इसको अपन लग देते हैं 1 इंटू 1/100 इंटू यहाँ पे 2 रख देते हैं, और पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी ही है, और ये कितना दिया है 20। तो आप एफ पी कितना निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू 10⁻3, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी 4 किलोहर्ट्ज। ये सबको क्लियर है? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आपका गिवन क्या क्या है, गिवन है फ्रीक्वेंसी जो जिस पे ऑपरेट कर रहा है वो 10 गीगाहर्ट्ज है, और पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी एफ पी आपका 1,500 दिया हुआ है। आपको फर्स्ट और थर्ड ब्लाइंड स्पीड निकालना है, तो वी एन इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा इंटू एफ पी बाय 2 होता है। आप सिंपल फर्स्ट ब्लाइंड स्पीड के लिए 1 रख लो, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ होता है, सी 3 इंटू 10⁸ है, एफ की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁹, तो ये वापस कितना हो गया 3 बाय आपका 100। ठीक है, तो इंटू 3 बाय 100 आप कर लो, इंटू 2 रहेगा ही साथ में, और एफ पी कितना है 1500, तो आप यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हो, और 45/2, तो कितना होता है ब्लाइंड स्पीड 45/2 आपका 22.5 मीटर। हाँ, और थर्ड ब्लाइंड स्पीड कितना होगा, 3 into 24। हाँ कितना होगा 67.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 22.5 मीटर पर सेकंड पे अगर टारगेट मूव कर रहा होगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा, या फिर 67.5 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा होगा तो भी दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। वो क्वेश्चन आपका ये भी अप्रैल मई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ये बोलता है कि पहले तो वो बोल रहा है कि आपको डिराइव करना है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपको निकालना है। तो मैं आप लोगों को कई बार रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं डिराइव कर चुका हूँ, फिर उसको nth वेलोसिटी के nth के लिए अपन ब्लाइंड स्पीड में चले गए थे। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें ये बोलता है कि एक एमटीआई रडार है, एमटीआई रडार जो यूज होता है, आप लोगों को सबको पता होगा कि एमटीआई रडार यूज होता है ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के पास। ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के पास आप लोगों को मैं एप्लीकेशन में भी जब पढ़ा रहा था तब मैं आपको बोला था कि आप लोगों को इसका बकायदा वीडियो मिल जाएगा, ट्रैफिक रडार्स कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज होते हैं, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए इसको। द एमटीआई रडार इज यूज्ड बाय ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस
टू मेजर द स्पीड ऑफ द कार। ये क्यों किया जाता है? टू मेजर स्पीड ऑफ द कार के लिए किया जाता है। अब मुद्दे की बात यह है, जो ये बोलता है कि इफ डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, अगर जब वो सिग्नल भेजता है फिर वहां से चेंज होके वापस आता है सिग्नल, तो जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है उन लोगों में, जो मेजर्ड फ्रॉम मूविंग कार, अगर मूविंग कार से अगर मेजर किया जाए मूविंग कार से, तो वो 1.6 किलो हर्ट्ज है, 1.6 किलो हर्ट्ज। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है सिंपल स्पीड ऑफ द कार। आपको वो स्पीड ऑफ द कार निकालना है। मतलब आप खुद समझ जाओ कि आपके पास एक, लेट सपोज आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले हो और आपको कोई मशीन दे दिया कि आप इस मशीन से गन की तरह आप चलाओ और बढ़िया रडार मूविंग कार की तरफ जाएगा और वहां से एक फ्रीक्वेंसी आएगा, थोड़ा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गया तो वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहलाएगा और वो होगा 1.6 किलोहर्ट्ज। मतलब कई बार कार अलग अलग डिस्टेंस पे होगा तो अलग अलग शिफ्ट होगा। तो अभी जब आपने किया तब 1.6 किलोहर्ट्ज आया। अब आपको स्पीड ऑफ द कार निकालना है कि किस स्पीड में कार मूव कर रहा होगा। आपको एज्यूम करना है कि जो रडार, आप जिस रडार से काम कर रहे हैं वो ऑपरेट कर रहा है एट 10 गीगाहर्ट्ज। ये 10 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है ये रडार। तो आपको सिर्फ स्पीड ऑफ द कार निकालना है। सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, शायद आप लोग सबसे बन जाएगा, आया नहीं हो, यहीं पे ट्राई करते हैं अपन। सिंपल सा क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर से एक बार देख लें। इसमें इधर उधर का बातें सब लिखी हुई है। यहाँ आपको मेन क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ है कि डॉपलर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 1.6 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है और आपको सिंपल इसका स्पीड ऑफ द कार निकालना है और आपका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 10 गीगाहर्ट्ज। सिंपल। अब आप आराम से निकाल सकते हो कि ये जो v आपका है वो कितना होगा। अगर आपको ध्यान होगा, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, डॉपलर फ्रीक्वेंसी होता है 2vr बाय लैम्डा। अब आपको ये निकालना है vr, तो आप क्या कर सकते हो, fd इंटू लैम्डा बाय 2। डॉपलर फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10⁻³ दिया है। लैम्डा आपको निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय f, लैम्डा इज इक्वल टू c 3 इंटू 10⁸ बाय f 10 इंटू 10⁹। तो आपका फिर से 3/100 आ गया और इंटू 2 आ गया। तो ये आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और आपका आ जाएगा, ये इधर गया, इधर एक और 10 आ गया, 8 जा 8 24, 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये इस स्पीड से मूव कर रही होगी। क्या सही है ये? हाँ सही बोल रहा हूँ। ये मेरा ये 10 को मैं कंसिडर करना भूल गया था, तो ये सॉरी। वैसे भी इतना कम स्पीड में कौन मूव करता है, सही बात है, 24 मीटर पर सेकेंड ये होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा होपफुली। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसका बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन बोलता है कि 2 MTI रडार है, 2 MTI रडार, ठीक है। ये दोनों MTI रडार आर ऑपरेटिंग एट सेम पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। दोनों का जो पल्स का रिपीट करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम सेम टू सेम है, बट हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये दोनों अंतर है। हो सकता है कोई 9 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा हो, कोई 10 गीगाहर्ट्ज पे, तो दोनों की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में अंतर है। अब वो बोलता है लेकिन एक कंडीशन है कि इफ द थर्ड ब्लाइंड स्पीड, जो एक रडार का जो थर्ड ब्लाइंड स्पीड ऑफ 1 इज इक्वल टू फिफ्थ ब्लाइंड स्पीड ऑफ अदर। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इसका फाइंड द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन लोगों का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग इसको बना लोगे। एक बार 1 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जिनसे नहीं बना होगा उनसे एक ही 2 लोग बस बना रहे हो। 2 MTI रडार है और 2 MTI रडार सेम पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। मतलब इन दोनों का, अगर एक का FP1 है और दूसरे का FP2 है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, तो दोनों बराबर
पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग है। मतलब अगर ये F1 पे काम कर रहा होगा तो ये F2 पे काम कर रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब थर्ड ब्लाइंड स्पीड ऑफ वन इज इक्वल टू फिफ्थ ब्लाइंड स्पीड ऑफ अदर। मतलब आपका जो ब्लाइंड स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू लैम्डा बाय 2 इंटू यहाँ पे एफ पी अपन डाल देते हैं, ये है ब्लाइंड स्पीड का फॉर्मूला। अब आप एक बोलता है कि फर्स्ट ब्लाइंड स्पीड, जो एक का ब्लाइंड स्पीड है थर्ड, वो फिफ्थ दूसरे ब्लाइंड स्पीड के बराबर है। तो अपन एक काम करते हैं, थर्ड ब्लाइंड स्पीड ले लेते हैं n इज इक्वल टू 3, लैम्डा सेम रहेगा या अलग रहेगा, क्योंकि अलग रहेगा क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो लैम्डा भी अलग अलग रहेगा। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है दोनों का, तो अपन एफ पी ले लेते हैं बाय 2 इज इक्वल टू फिफ्थ ब्लाइंड स्पीड ऑफ अदर, तो एफ पी बाय 2। क्या हम इसको 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 काट सकते हैं? तो इससे हमारा आ जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5/3। और अगर इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, F2 बाय F1 इज इक्वल टू 5/3, और F1 बाय F2 अगर आप मतलब जो क्वेश्चन में दिया है 3/5। तो F1 बाय F2 आपको जो रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालना था। सबसे आसान क्वेश्चन